Number 8, taxonomy. Taxonomy, the study of classification and scientific naming of organism. The study of classification and scientific naming of organism. Taxonomy बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जाना जाता है कि क्लासिफिकेशन किस तरह होती है और उनको साइंटिफिक नाम भी असाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इंसान के बारे में तो इंसान जो लफ्ज़ है उर्दू में इंसान, इंग्लिश में ह्यूमन और दीगर ज़बानों में मुख्तलिफ इसके लिए अल्फाज हो सकते हैं, जैसे हिंदी में पुरुष कहा जाता है या और भी दूसरी ज़बानों में दूसरे अल्फाज हो सकते हैं। तो साइंसदानों ने अपनी आसानी के लिए लिविंग थिंग्स को साइंटिफिक नेम असाइन किए ताकि कोई भी ज़बान पढ़ने वाला इन नामों को पढ़े तो उसे पता होगा किस लिविंग थिंग के बारे में बात की जा रही है। तो इंसान का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमोसेपियन। क्या नाम है? होमोसेपियन। जब क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में तो आपको मजीद इसके बारे में बताएंगे। और उसके साथ साथ लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई भी किया जाता है, यानी उनकी क्लासेस बनाई जाती हैं सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के लिहाज से। जो उनमें एक जैसी चीज़ें हैं या जो उनमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं आपस में जो है वेरिएशन है उसके लिहाज से उनकी क्लासिफिकेशन भी की जाती है। तो टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग थिंग्स की दर्जाबंदी की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है और उन्हें साइंटिफिक नेम असाइन किए जाते हैं, साइंटिफिक नेम। नंबर 9, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन of traits. Traits mean characteristic from parents to offspring. The study of transmission of traits from parents to offspring. क्या मतलब हुआ? जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम वालिदैन से उनके बच्चों में जो खुसूसियात ट्रेट्स जो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं उनके बारे में तहक़ीक़ करते हैं, उनका मुताला करते हैं। द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ट्रेड्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात। फॉर एग्जाम्पल आप जो है आपकी कुछ आदत अपने वालिदा से मिलती जुलती हो सकती हैं, आपके अंदर कुछ जो फीचर्स हैं, जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो हमने फिजियोलॉजी में जिनके बारे में बात की थी कि ज़ाहिरी चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो है वो अपने वालिद से भी मुशाबा हो सकती हैं। तो इसके लिए भी बाकायदा एक साइंस है, इसके लिए बाकायदा कवानीन होते हैं, उसके तहत ये खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो इन खुसूसियात ये खुसूसियात किस तरह मुंतकिल होती हैं, उसके कवानीन क्या हैं, ये हम किस में स्टडी करते हैं भाई? जेनेटिक्स में। नंबर 10, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स वर्ड याद आया आपको? फॉसिल्स आपने 8th क्लास में फॉसिल्स वर्ड पढ़ा होगा, याद आया जी? जो लिविंग थिंग्स हैं उनके जो इम्प्रिंट्स होते हैं जो अंदर रॉक्स में सेव हो जाते हैं, बाद में उनको देखा जाता है, जो उनके आसार हैं, ठीक है, जो उनके निशानात हैं, उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है, जो बहुत सालों पहले कहीं रॉक्स के अंदर चट्टानों में सेफ हो गए थे। जैसे आपने डायनासोर्स के बारे में देखा कि उनके जो है वो फॉसिल्स मिले हैं, मुख्तलिफ जगहों से खुदाई की जाती है, ज़मीन से निकाले जाते हैं उनके जो फॉसिल्स हैं, ठीक है, याद आया वो आपने 8th क्लास में पढ़ा था फॉसिल्स के बारे में। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें फॉसिल्स की स्टडी की जाती है उसका नाम क्या है? पैलियोंटोलॉजी। इसको मजीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, पैलियोबॉटनी, study of plants fossils, and paleozoology, study of fossils of animals. Paleobotany, study of fossils of plant, and paleozoology, study of fossils of animals. Number 11, microbiology. Microbiology, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा तारुफ तो आपको है। माइक्रोस्कोप से निकला है, यानी हम ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं। क्या मतलब हुआ माइक्रोस्कोपिक?
माइक्रोस्कोपिक का मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी जिंदा चीजें जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आती हैं, उन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में इनकी स्टडी की जाती है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी आप बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, जैसे अभी करंटली जो है वो कोरोना वायरस के बारे में बड़ी तहकीकात चल रही है कि ये वायरस ऐसा होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन ये है, इतने दिन तक बॉडी में रहता है, फिर इसके खिलाफ इस तरह एंटीबॉडीज बनती हैं, ये इसकी अलामात हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो कौन स्टडी करते हैं भाई? जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को, और फिर वो आपको बताते हैं कि जनाब ये इनके खुसूसियात हैं और ये जो है इनके फीचर्स हैं, ये इनका लाइफ स्पेन है और इसकी वजह से ये मामला होते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान में रहे कि सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नुकसानदेह नहीं होते, कुछ फायदेमंद भी होते हैं। इंशाल्लाह आप उनके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। उसके बाद नंबर 12 बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसके साथ बायो का लफ्ज जोड़ दिया गया है, तो यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी की जाती है जो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स में वकू पजीर होते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म। ऐसे केमिकल रिएक्शन की स्टडी की जाती है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में या ऑर्गेनिज्म में वकू पजीर होते हैं। जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, ये केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है और उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस में फूड मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं और केमिकल रिएक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से मुतालिक है, ऑर्गेनिज्म से मुतालिक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में होते हैं या ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, इनकी स्टडी साइंस की, बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में की जाती है? बायोकेमिस्ट्री। वेरी गुड। नंबर 13 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, ये वर्ड आगे पढ़ने से पहले आपका थोड़ा सा जायजा लेना चाहता हूं। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, अभी रिसेंटली आपने 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है, याद आया जी? किस किस को याद आ गया? याद आया? उसमें सारा दिखाया गया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, समझाया गया था कि बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह काम करते हैं। चलें दोबारा से सुन लें। इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स and their components for the welfare of human beings. Biotechnology is the branch of biology in which we deal with the practical application of organism and their component for the welfare of human being. यानी बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं या उनके जो कंपोनेंट हैं उन्हें इंसानों के फायदे के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करने का तरीका सीखा जाता है और फिर उसको इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे कमर्शियल लेवल पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं बायोटेक्नोलॉजी की। मिसाल के लिए इंसुलिन के बारे में आपने सुना होगा। इंसुलिन के बारे में सुना है? जो शुगर के मरीजों को दी जाती है, उनकी बॉडी वो चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रही होती, तो इतनी इंसुलिन कहां से आती है? क्या ये इंसानों से निकाली जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि इंसुलिन जो प्रोड्यूस करने वाला जीन है वो बैक्टीरिया के अंदर या बाज़ औक़ात शीप्स में, भेड़ों में इंसर्ट कर दिया जाता है और उनके जरिए इंसुलिन बनने लगती है। और जो उस भेड़ का दूध होता है उसके अंदर से वो इंसुलिन निकाली जा सकती है, या बैक्टीरिया के जरिए ये काम किया जा रहा है, उनसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनवाए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनवाई जाती हैं, तो वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करके सेव कर लिया जाता है और इंसानों की भलाई के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब तक हमने बायोलॉजी की 13 ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हमने पढ़ा उसमें नंबर 1 पे हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी के बारे में। आज की बात कर रहा हूँ, वैसे तो नंबर 8 है। आज टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा, पैलियोंटोलॉजी के बारे में पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। अब थोड़ा थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल इख्तिसार के साथ मुख्तसरन शॉर्टली जो है इनके बारे में बात की जाए।
टैक्सोनॉमी study of classification and scientific naming of organism. Genetics, G, study of transmission of characteristics or trait from parents to offspring. Paleontology, study of fossils. Microbiology, study of microscopic organisms. Biochemistry, study of chemical reactions take place in organisms. And the last one, biotechnology, practical application of organism and their component for the welfare of human being. ये जितनी ब्रांचेस आपको पढ़ाई गई हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 13 तक, इन तमाम की डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है। ये थोड़ी सी शॉर्ट डेफिनेशन है जो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिखी गई है, वहां मुकम्मल डेफिनेशन मौजूद है। तो आप अपने नोट्स में से ये तमाम बायोलॉजी की ब्रांचेस की डेफिनेशंस को याद करेंगे और अपने रजिस्टर में लिखेंगे। याद है हमने आपसे कहा था कि आपके पास जो है वो एक अदद रजिस्टर भी होना चाहिए, तो उसमें आप बिल्कुल इसी तरह हेडिंग बनाएंगे, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी की डेफिनेशन याद करके लिखेंगे, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की हेडिंग बनाएंगे और ये सारी हेडिंग इस तरह बनाते जाएंगे आप, और बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने आपको यहाँ बताया है, लेकिन आप मुकम्मल डेफिनेशन याद करके लिखेंगे नोट्स में से। तो ये तमाम डेफिनेशन याद करनी है और इन्हें रजिस्टर में लिखना है। इंशाअल्लाह दोबारा आप लोग सामने हाजिर होंगे एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।